नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बालाजी प्रकाशन से अध्याय 1 की एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 18 से बताने जा रहे हैं। इसके पहले सवाल नंबर 17 तक बताए जा चुके हैं, तो उनको देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं, या तो आप इस वीडियो की या हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल करना। तो देखिए, ये सवाल है जो कह रहा है एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48, 60 तथा 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ठीक है, ये 72 है। वे दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे? तो चलिए हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। हल। अब देखिए, सबसे पहले हमें जो दिया है, करे एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, गोलाकार क्षेत्र है जिसका परिमाप, यानी परिमाप क्या होता है? परिधि परिमाप होती है। तो ये वृत्ताकार हो गया। मान लो 3 साइकिल सवार, एक कोई यहाँ है, एक यहाँ है और यहाँ है। इन तीनों ने चलना प्रारंभ किया। ये टोटल इसकी माप यहाँ से यहाँ तक कि 360 किलोमीटर है। ठीक है, जब तीनों ने चलना प्रारंभ किया तो एक पहला साइकिल सवार 48 किलोमीटर एक दिन में चलता है, दूसरा 60 और तीसरा 72 किलोमीटर। इस प्रकार से ये चलते हैं। तो हमें जो सबसे पहले दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं गोलाकार क्षेत्र का परिमाप। सर्वप्रथम जो दिए हैं चीज़ वो लिख लेंगे। गोलाकार क्षेत्र का परिमाप बराबर 360 किलोमीटर। तो अतः कुल दूरी यही हो जाएगी। अतः कुल दूरी बराबर 360 किलोमीटर हो जाएगी भाई। अब देखिए, साफ तो दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, पहला साइकिल सवार मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो उसको कितना समय लगेगा एक दिन में, जब 48 किलोमीटर चलेगा? तो हम वही लिख लेते हैं। थोड़ा रात का समय है इसलिए, और टार्च से चलाकर ये हो रहा बन रहा है वीडियो, तो कीड़े आ रहे हैं। तो देखिए, यहीं से हम लिख सकते हैं, इसलिए पहले साइकिल सवार द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अच्छा देखिए भाई, सवाल में दिया है वे इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि एक दिन में 48 किलोमीटर, यानी पहला साइकिल सवार, पहला मान लो यहाँ पर है, ठीक, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ये जो चलता है एक दिन में केवल 48 किलोमीटर ही चल सकता है। तो यहाँ पर उसकी चाल ही हुई दिन के हिसाब से, जैसे प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक, यानी जैसे प्रति घंटा में होता है और प्रति मीटर, तो ये चाल कैसे हुई? प्रतिदिन में हुई, ठीक। तो एक दिन में वो चला केवल 48 किलोमीटर, तो उसकी चाल क्या हुई? 48 किलोमीटर, और दूरी टोटल 360 किलोमीटर है, यानी तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? 360 है ना, 360 बटे 48 डिवाइड कर दो तो आएगा 7.5, ठीक। यहाँ इसको दिनों में कन्वर्ट करें तो आ जाएगा 180 दिन, नहीं 180 घंटा, घंटे, ठीक। अब क्या करें? इसी प्रकार से दूसरे, दिख रहा है, हाँ, साइकिल सवार, बाकी यही चीज़ है, बराबर उसमें भी यही फार्मूला, दूरी बटे चाल।
समय बराबर दूरी बटे चाल फार्मूला होता है वही लगा। तो दूरी तो 360 ही है और समय इसमें ये देखिए 60, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रतिदिन की चाल से चल रहा है। तो शायद उन्हीं छतरंग 36, तो ये आ गया 6 दिन, यानी 6 दिन को बदलें तो आ जाएगा 144 घंटे। और तीसरे को ठीक है, बाकी यही चीज़ें हैं बराबर, सूत्र यही दूरी बटे चाल। तो दूरी है 360, चाल है 72। तो देखिए 36 से 36 दोनों 72, यानी 5 दिन आ गए। तो दिन को बदल दो तो बराबर 120 घंटे। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहा है। तो कह रहा है जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो वे दोबारा एक दूसरे से कब मिलेंगे, यानी जब मिलेंगे तो सिंपल सी बात है इन सबका HCF नहीं LCM ही निकाल लें। ठीक है, तो LCM ही हम इनका निकाल ही लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, 12 से भाग इसमें दे लें। 12 एक ऐसी संख्या है जिसका समय भाग चला जाएगा। तो 15 और 12 गुणा 180 होता है। ठीक, और 12 पर आम 144 और 12 दाम 120। अब क्या करें, 5 से कर दें, 5 दें 15, 12 में भागने की जगह 5 दो ना 10। अब 3 से, 3 चौको 12 और 2, अब 2 से और 2 एकम 2, फिर 2 से। अब LCM क्या होगा, LCM आप 180 कामा 144 कामा 120 बराबर आ जाएगा 12 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60, 6 त्रिका 18, 18 चौक 72, यानी 720। और ये आ गया घंटे में। ठीक है, घंटे। तो अब अगर दिन में बदलें तो 720 बटे एक दिन बराबर 24 घंटे। तो 24 हैं 72, यानी 30 दिन आ गया। ये हो गया इस सवाल का आंसर। तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए 19वां सवाल दिए हैं, करें यदि P व Q धनात्मक अभाज्य पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए कि √P प्लस √Q अपरिमेय संख्या हैं। तो ये दिए हैं, तो देखिए हम हल करते हैं। हमें दिए हैं P व Q धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है और सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी को मान लेंगे विरोधाभास, यानी उल्टा। जैसे अपरिमेय पूछा तो हम परिमेय मान लेते हैं, तो वही लिखते हैं, माना √P प्लस √Q एक अपरिमेय परिमेय मान रहे हैं, क्योंकि अपरिमेय कहा है तो परिमेय मान लेते हैं। परिमेय संख्या है। ठीक है, जब भी ऐसा कोई सवाल हो तो उल्टा ही मान लीजिए, जिसको विरोधोक्ति विधि कहते हैं। तो अब देखिए, अब हमें परिमेय संख्या की डिफिनेशन से पता चलता है कि √P प्लस √Q बराबर, यानी कुछ हम A/B करके कुछ भी मान लें, A/B। ठीक है, यानी P/Q के रूप में होता है, तो PQ यहाँ दिए तो हम A/B मान लें। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं, जहाँ A व B अब सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य
अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें बहुत बताना ज़रूरी है। अब देखिए, क्योंकि नीचे वाला जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो अनंत हो जाएगा। तो अब क्या करने, अब देखो इसमें हम किसी एक को इधर भेजते हैं, इस बी ए पान बी क्यू, तो इधर पी को केवल रख रहे हैं, तो इधर आ जाएगा अंडर रूट पी इज इक्वल टू ए अपान बी माइनस का अंडर रूट क्यू। अब क्या करें, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। अच्छा, ये हम बता ही चुके हैं पहले सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, यानी जो इसमें मायने ये नहीं है कि वो सम है या विषम, दोनों कुल मिला के एक सम भी हो सकता है, एक विषम भी हो सकता है, उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ना मिले वो सहभाज्य होते हैं, बता चुके हैं शायद पहले। तो अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देते हैं, तो ये अंडर रूट पी का स्क्वायर बराबर ए अपान बी माइनस अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर। तो ये इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल बचेगा पी, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस का अंडर रूट क्यू का क्यू हटेगा, माइनस का 2ab, तो 2a अपान बी और ये क्यू, इतना हो जाएगा। अच्छा, ये अंडर रूट क्यू रहेगा, इतना आ गया। अब क्या करें, ये जितने इसी को उठा करके इधर लाते हैं, ये माइनस का है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 2 और ये ए अंडर रूट क्यू अपान बी, ठीक है, ये इस पूरा ले आया इधर, इतना बचा, पी को इधर भेज देते हैं। तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस का, चलो ये प्लस का क्यू और माइनस का पी लिख लिया। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2a अंडर रूट क्यू अपान बी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, इधर गुणा हो जाएगा, क्यू बी स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर अपान टोटल बी स्क्वायर। अब बी से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा 2a अंडर द रूट क्यू इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी। अब देखिए ये अपान इधर मल्टीप्लाई इधर भेज देते हैं, तो अंडर रूट क्यू इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी अपान 2a। अब देखिए यहाँ से हम जानते हैं ये अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या और ये पी अपान क्यू के रूप में परिमेय है, ठीक, जो कि एक विरोधाभास है। लिखते हैं, चूंकि अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है तथा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी, ओ चलो पी बी स्क्वायर अपन 2a एक परिमेय संख्या है, इसलिए यानी हम कह सकते हैं जो कि एक विरोधाभास है, एक विरोधाभास है, इसलिए
अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 20वां सवाल दिया कर सिद्ध कीजिए कि 4 - 5 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मान लो माना 4 - 5 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर अपरिमेय जब भी कहे तो उसको परिमेय मानकर ही प्रूव करना है। तो अब देखिए, इसलिए 4 - 5 अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b या p/q कुछ कर ले तो p/q जो कि परिमेय संख्या की परिभाषा बताई गई है, हमने भी बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छे से बताया है। तो जहाँ p व q ये कैसे हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। तथा ओ माय गॉड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब p/q हो गया। ठीक है, तो अब सिंपल 4 - 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p/q है, साफ साफ लिख लिया। अब इसको हम अचर पदों को, यानी ऐसा करें, ये माइनस का है ये वाला, इसी को उधर भेज देते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो 4 - p/q, देखिए इधर प्लस का तो इधर आ गया, माइनस का होगा, तो बराबर ये माइनस का इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा 5/√2। ठीक, पक्षांतर कर लिया। अब इसका पहले हम ले लें एलसीएम, तो 4q, इसका इधर गुणा q, माइनस का p/q बचेगा, बराबर 5/√2। अब 5 को इधर ले आते हैं, तो 4q - p/q, और देखिए गुणा में इधर आएगा बटे में, तो 5q बराबर अंडर रूट 2। अब यहाँ समझ रहे हो ये परिमेय है जबकि ये अपरिमेय, तो हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है, या चूंकि लिख सकते हैं अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा ये 4q - p/5q एक परिमेय। कैसे भाई, p/q के रूप में, कहीं अंडर रूट नहीं है तो परिमेय है, इसलिए जो कि एक विरोधाभास है। ओहो, जो कि एक विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए कौन सी संख्याएं थी, 4 - 5 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। ठीक, तो ये हमें सिद्ध करना था, तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड लिख देते हैं। अब देखिए 21वां नंबर आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम नहीं बता रहे, तो अब सीधे 22वां नंबर बता देते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्वयं करना। तो देखिए 22वां क्या कह रहा है, कह रहा है 6 गेंदों को 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर क्रमशः घुमाया जाता है।
30 घंटे में वे कितनी बार एक साथ घूमेंगी। तो ये सवाल है। तो इस सवाल में हम सबसे पहला काम करेंगे, इन सब का एलसीएम निकाल लें। ठीक है, और सबके बीच का देख रहे हैं अंतर कितना है, 2 मिनट है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो वैसे एलसीएम आप 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का आ जाएगा 120। अब ये एकदम हमने कैसे निकाल लिया, देखिए 12 सबसे बड़ी संख्या है और 2 से भाग चला जाएगा, 12 पंचे 60, यानी कुल मिला के तो और 10, तो 12 था हम 120। अब इन संख्याओं का इनमें भाग चला जाए, कुल मिला के 120 आ जाएगा ऐसे। अब कैसे भी निकालें, तो एलसीएम आ गया और ये काय में है, ये सब मिनट में है, तो इसका मतलब मिनट में ही आया है एलसीएम। अब 120 मिनट बराबर 2 घंटे। ठीक है, घंटे बदलने के लिए हम 60 से भाग दे दें तो 2 घंटे आ गया। अब देखिए, तो कह रहा है घुमाया जाए तो वे एक साथ घूमेंगी। अब देखिए एक साथ घूमने की बारी है, यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है। एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ हम कुछ इस लाइन पर पॉइंट लेते हैं। ठीक, अब कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मान लें 2 मिनट, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है, और 2 ये 12 मिनट हो गए। जैसे इसी को हम समझा रहे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, मतलब 2, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 मिनट हो गए। इतने में कितने बार होगा, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जबकि मिनट हो रहे हैं। अगर इनको गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये कितने बार घूमने वाले को गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी एक एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जब हो रहा है तो इसका मतलब वो जब कहा है कि 30 घंटे में भी एक साथ कितनी बार घूमेंगी, तो इसलिए हम इसको करेंगे, इसलिए 30 घंटे में एक साथ ये घाय घूमेंगी बराबर, यानी 30/2 और प्लस का 1, यानी एक एक्स्ट्रा ऐसे हो रहा है। जब जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर 2 मिनट हैं तो 2 मिनट में कितने बार, 2 बार घूम गए। 4 मिनट में कितने बार, 3 बार घूम गए। 6 मिनट में 2, 2, 4, 2, 6 मिनट में भाई 2, 2, 4, 2, 6 मिनट में इस प्रकार से एक कुल मिला के एक एक्स्ट्रा सब में घूम रहा है ना। तो 15 + 6 इस प्रकार से किया जाएगा, 2 कम 2 15 + 1, तो 15 + 1 बराबर 16 बार। ये एक बार एक्स्ट्रा ऐसे आ रहा है कि इसमें से देख समझ सकते हैं एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहा है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, और यहीं से एक्सरसाइज समाप्त होती है। यदि वो समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं, तो क्वेश्चन नंबर 21 पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, इसका एलसीएम आप निकाल लेना 2 से काट करके, तो अच्छा रहेगा। तो ये एलसीएम निकल आएगा। एलसीएम निकालने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बची एक्सरसाइज 1.3, तो वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।